हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं हम 262 कंपनीज एक्ट 2013 1% कंपनी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली प्रोविजन देख लेते हैं 1% कंपनी की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1% कंपनी क्या बोलती है। डेफिनेशन देखते हैं ज़रा सा। देखो 1% कंपनी सेक्शन 262 द कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप्स ऑफ एंटिटी द एग्जिस्टिंग लिस्ट अपार्ट फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पर क्या किया है, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट 2013 लाया और इसमें एक न्यू कंसेप्ट ऐड की जिसको हम 1% कंपनी बोलते हैं। और इसका पर्पज क्या था, ये जो भी सोल प्रोप्राइटर थे, बिजनेस करने वाले पर्सन थे, उनको कहीं ना कहीं लीगल फॉर्म में लाने का एक प्रयास इस कंपनी 1% कंपनी लाकर किया गया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग जो भी है लिस्टेड एंटिटी है, एग्जिस्टिंग एंटिटीज है, तो उनको एक चांस दिया गया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप ये बिजनेस मॉडल यूज़ करते हो तो आपके बिजनेस की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी। उसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा और इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा से है। और इसका इनकॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर जो है बहुत ईजी है क्योंकि नाम में ही 1% कंपनी है। तो आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की बात करें, उस तरह से कोई लीगल रिक्वायरमेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं। कोई भी 1% कैन बी इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी। तो वो कौन से पर्सन है, इसके बाद हम डेफिनेशन ही देखने वाले। सो बात करें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें एज पर सेक्शन 262 of the Companies Act 2013, 1% company means a company which has only one members, only one person has a member। यानी कि अगर हम बात करें तो कौन बन सकता है, ओनली वन मेंबर्स हैज अ मेंबर। एक ही मेंबर क्या बन सकता है, कंपनी का मेंबर बन सकता है। उसके साथ साथ 3 टाइप्स ऑफ ओपीसी कैन बी फॉर्म। कितने टाइप्स की ओपीसी आप फॉर्म कर सकते हो, एक तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नंबर 1, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोलेंगे, जो भी आप एमओए फाइल करोगे तो यहाँ पर एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। तो उसमें आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि आप कंपनी किस टाइप्स की इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, या कंपनी लिमिटेड है आपकी, लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी गारंटी है लिमिटेड, या कंपनी अनलिमिटेड है। ये आपको इस एमओए में यहाँ पर डिस्कस करना होता है, डिक्लेरेशन देना होता है। उसके साथ साथ बिफोर एंटरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ओपीसी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। देखो रूल नंबर 1 क्या है, अगर आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने वाले हो ना, तो रूल नंबर ये बोलता है आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए। वाह क्या बात करते हैं, नेचुरल पर्सन के साथ साथ आप रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। वाह क्या बात करते हो। ओके, आप अगर नेचुरल पर्सन है और रेसिडेंट इन इंडिया है तो भी आप क्या बन सकते हो, ये दोनों है तो ही आप एलिजिबल बन सकते हो। किसके लिए एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। क्या बात कर रहे हो सर, इनकॉर्पोरेट ओपीसी यानी कि अगर आप नेचुरल प्लस रेसिडेंट हैं तो ही आप क्या बन सकते हो, ओपीसी रजिस्टर कर सकते हो। ये आपने ध्यान में रखना है। सर कौन से ऐसे पर्सन है जो ओपीसी रजिस्टर नहीं कर सकते, देखो मैंने यहाँ पर फॉलोइंग पर्सन शॉल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर्स ऑफ ओपीसी, या मेंबर ये ओपीसी रजिस्टर नहीं कर सकते। यार छोटे छोटे बच्चे चले ये करने लगे ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर, चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। माइनर को अलाउ ही नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर आप ये प्रोविजन में उन्होंने एक्सेप्शन रखा है कि ये एलिजिबल नहीं है। कोई मैड पर्सन है, कोई मैड पर्सन है, इसका मतलब मैड मतलब ऐसा इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उस सिचुएशन में उसको भी यहाँ पर डिसअलाउ किया गया है कि आप भी मेंबर नहीं बन सकते हो। फॉरेन सिटीजन है तो भी आप मेंबर्स नहीं बन सकते। अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन है कोई, इंडिया में आकर ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहते, बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको इंडिया में आकर ओपीसी क्रिएट करना या ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करना, तो कर सकता है क्या, नहीं। कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो बोलती है कि मैं भी ना ओपीसी रजिस्टर करना चाहती हूँ, तो ये कर सकती है, नो। व्हाई, बिकॉज जो प्रोविजन है उसमें पर्सन अदर देन नेचुरल पर्सन, यानी कि बस आपका जो भी नेचुरल पर्सन है वो भी क्या कर सकता, वही आपकी ओपीसी क्या कर सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है। मैंने यहाँ पर ही बोला रूल
3(1) क्या बोलता है, नेचुरल प्लस रेसिडेंट एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। उसके बाद हम बात करें तो ओपीसी मेंबर्स एंड डायरेक्टर। मुझे बताओ ओपीसी में मेंबर्स कितने होते हैं? ओपीसी में मिनिमम मेंबर कितने लगने वाले हैं आपको? एक। बात क्लियर है। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें, अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो ओपीसी में आपके डायरेक्टर कितने लगने वाले? 1 डायरेक्टर। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने? 15। सर सुनो ना, ये नंबर मुझे इंक्रीज करना है, अगर ओपीसी है तो ये नंबर मुझे इंक्रीज करना है, कर सकते हैं क्या? यस, आप कर सकते। कितना कर सकते? जो मर्जी चाहे आप कर सकते हो। उसके लिए क्या लगेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। किसमें? जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, तभी आप क्या करोगे, ये क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज कर सकते हो। ओपीसी कैन हैव मिनिमम 1 and maximum 15 directors. They can appoint more than 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद वो मैक्सिमम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ओपीसी कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या है? सिग्निफिकेंट पॉइंट, नो माइनर शॉल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। अगर आप मेंबर्स बनना चाहते हो और या नॉमिनी बनना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आप नहीं बन सकते, बिकॉज ऑफ आप माइनर हो। इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या किया है? रिस्ट्रिक्टेड किया है। और कैन होल्ड विथ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, उसके साथ साथ ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी होल्ड नहीं कर सकता, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ओके, अगर आप ओपीसी कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो और ओपीसी कंपनी का पर्पस है बैंकिंग, बिजनेस पर्पस है बैंकिंग और या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उस सिचुएशन में आप ये बिजनेस भी नहीं कर सकते। ये देखिए, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी आप एक्टिविटीज इस तरह से नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद और एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, अगर आप इनकॉर्पोरेशन करना चाहते हो, थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने क्या किया, ओपीसी कंपनी क्या कर दी? इनकॉर्पोरेट की। उसको मैंने क्या किया? कन्वर्ट करने की सोचा सेक्शन 8 कंपनी में, हाँ, चैरिटेबल पर्पज वाली। तो ये क्या मैं कर सकता हूँ क्या? ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ सेक्शन 8 कंपनी में, कर सकता हूँ क्या? चलो, ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी ऐसा इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ क्या? पॉसिबली नहीं, क्योंकि जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उसका चैरिटेबल पर्पस होता है, बिजनेस या उसका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सो दैट्स वाई ये आप नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, आपकी ओपीसी है, आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी कर सकते हो क्या? ओपीसी से कन्वर्ट करना है प्राइवेट पब्लिक, यस, उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। देखो, आपको कन्वर्जन करना है ना ओपीसी का, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आप कर सकते हो कन्वर्जन 2 इयर्स। कब से 2 इयर्स? ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू एनी काइंड्स ऑफ अनलेस एनी काइंड्स ऑफ कंपनी अनलेस, अगर आप वॉलंटरी कन्वर्ट करना चाहते हो तो कब कर सकते हो? 2 years have expired from the date of incorporation, यानी कि 2 years के बाद ही आप क्या कर सकते हो? वॉलंटरली कन्वर्जन कर सकते हो, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं कर सकते। कौन सी कंपनी में ये वॉलंटरी कन्वर्जन? एक तो प्राइवेट कंपनी में, अदरवाइज पब्लिक कंपनी में, ये ध्यान में रखना है आपने। ओके, उसके बाद आप अगर बात करें एक्सेप्ट, सर सुनो, ये वॉलंटरी, अब ये एक्सेप्शन है, इसका मतलब ये आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप कंपलसरी कन्वर्जन कर सकते हो। कंपलसरी कन्वर्जन कर सकते हो, वो कब कर सकते हो कंपलसरी कन्वर्जन? वेयर पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख, अगर आपका पेड कैपिटल इंक्रीज होता है बियॉन्ड 50 लाख, यानी कि आपका पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो जाता है बियॉन्ड 50 लाख, तो उस सिचुएशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपीसी को
कौन से फॉर्म में, एक तो पब्लिक कंपनी, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी। सर सुनो, ये कंडीशन बियॉन्ड 15 लाख का मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। अब मेरा टर्नओवर जो है वो टर्नओवर का कंडीशन है वो फुलफिल हुआ। तो टर्नओवर का कंडीशन अगर आपका फुलफिल होता है, इट्स मीन्स बियॉन्ड 50 लाख रुपीज और इट्स एवरेज एनुअल। ये एवरेज एनुअल टर्नओवर क्या होता है? देखो, आपने ओपीसी इनकॉर्पोरेट कब की, एक बार मैं एग्जांपल एवरेज एनुअल टर्नओवर का देता हूं आपको फटाफट। एवरेज एनुअल टर्नओवर का एग्जांपल देता हूं मैं। एवरेज एनुअल टर्नओवर, इसका मतलब क्या होता है? सुनो थोड़ा सा ध्यान से। देखो, आपने इनकॉर्पोरेशन किया आपने ओपीसी का कब? 1 अप्रैल 2020 को। आपका बिजनेस चल रहा है 1/06/2021 तक। इसका मतलब आपने 31 तक बिजनेस किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपका कितना हो रहा था? यहाँ पर टर्नओवर हो रहा था आपका सपोज 120 करोड़, और ये सॉरी इसको सितंबर करते, और यहाँ पर हो रहा है आपका 240 करोड़। सपोज 240 करोड़ हो रहा है, तो ये कितना हो गया आपका 106 एंड ये 360 ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं? एवरेज एनुअल टर्नओवर निकाल सकते हैं। आप अगर बात करें आफ्टर 2 इयर्स, अगर हम यहाँ पर आफ्टर 2 इयर्स की बात करें, ये 2 इयर्स की कंडीशन के बाद अगर हम बात करें, तो आपका उसके बाद एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो ईयर वाइज देखा जाता है। यानी कि उसके बाद अगर आप पेड अप कैपिटल की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे, मगर आप 10 ईयर बिजनेस कर रहे हो और आपका एनुअल टर्नओवर इस तरह से 10 ईयर का 120, 140, 160 इस तरह से आगे जा रहा है, तो उसका मतलब जितना भी है आपका उसको डिवाइडेड बाय 10 किया जाएगा, जितने भी ईयर है, और वो निकलेगा आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। द रिलेवेंट पीरियड एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज, तो वो जो भी है वो 2 करोड़ रुपीज के एक्सीड होता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोविजन को ब्रेक किया ना, तो ब्रेक करने के बाद आपको एक पेनल्टी है। अगर आप 1 पर्सन कंपनी और एनी ऑफिसर्स ऑफ सच कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन, दे शॉल बी पनिशेबल विथ फाइन which may extend to rupees to 10,000 rupees and which further fine may extend 1,000 rupees for every day after the first during which such contravention continue। यानी कि आप अगर बात करेंगे, जिस दिन आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया उस दिन से आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 की पेनल्टी तो आपकी फिक्स है, उसके साथ साथ आपको कॉन्ट्रावेंशन जितने भी दिन आपका कंटिन्यूस रहेगा उतने दिन के लिए आपको 1,000 रुपीज़ पर डे फाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिसर भी है और कंपनी में डायरेक्टर वगैरह है, या ऑफिसर भी है या कंपनी में है, कंपनी को भी ये फाइन लग सकता है। ये थे प्रोविजन रिगार्डिंग टू 1 पर्सन कंपनी। आई होप ये आपको अच्छे तरह से समझ में आएंगे। गाइज थैंक यू सो मच। याद रखना 3 की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। की पॉइंट्स ऑफ ओपीसी हमने अभी तक जो पढ़े उसमें नंबर 1, मेंबर्स कौन बन सकता है? मेंबर्स बन सकता है ओनली नेचुरल पर्सन जो कि रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। सेकंड की पॉइंट्स कितना? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आपके 15, और उसमें से आप अगर एक्सीड करना चाहते हो यानी कि लिमिट को आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में स्पेशल रिजोल्यूशन कहाँ पे? जनरल मीटिंग पे। थर्ड पॉइंट देखा हमने कन्वर्जन का।
और ये कन्वर्जन के पॉइंट में हमने दो टाइप्स के कन्वर्जन देखे, एक तो वॉलंटरी कन्वर्जन एंड दूसरा कंपलसरी। वॉलंटरी में आफ्टर 2 इयर्स आप कभी भी कन्वर्जन कर सकते हो, और कंपलसरी में आपको क्या करना होगा, एक तो आपको 50 लाख रुपीस का पेड अप कैपिटल एक्सीड होता है उस सिचुएशन में, और आपको 2 करोड़ रुपीस का क्या होता है, टर्नओवर हो जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हो। ये थी ओपीसी कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी गाइज। जल्दी आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। लाइक करो, चैनल को शेयर्स करो एंड सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।